हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा लास्ट क्लास तक अपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसमें 5.2 एक्सरसाइज तक कवर कर चुके थे और 5.2 तक में अपने कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी किए थे। आज सबसे पहले तो ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले मिसलेनियस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मिसलेनियस का, बुक ओपन कर लीजिए सभी। और फर्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई है कि लेट z इज इक्वल टू i की पावर 18 प्लस 1 अपॉन i की पावर 25 की होल पावर 3। क्लियर? कई क्वेश्चन कर चुके हैं अपन इस टाइप के। i की पावर 18 को क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 2 या 16 प्लस 2, मर्जी आपकी। तो i की पावर 16 प्लस 2 चलिए, प्लस 1 अपॉन i की पावर 25 है तो 24 प्लस 1 की होल पावर 3। ओके, फिर चलिए ये i की पावर 16 और 2 को सेपरेट करोगे तो i की पावर 4 इंटू 4 इंटू आई स्क्वायर, प्लस यहां पर भी i की पावर 4 एक सेकेंड बेटा, ये 4 इंटू 6 और इंटू आई की पावर 1 होल पावर 3। अब आई की पावर 4 जानते हैं बेटा 1 होता है, तो ये तो आ चुका 1 और आई स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? प्लस 1 अपॉन ये 1 हो चुका और इंटू आयोटा होल क्यूब, तो ये आ गया बेटा -1 प्लस यहां आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर होगा, तो ये आयोटा स्क्वायर -1 हो चुका होगा, तो ये आ जाएगा बेटा -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। क्लियर? और होल क्यूब ओपन करना है अपने को, तो a माइनस बी का होल क्यूब जानते हो आप, मैं लिख भी दे रहा हूं एक बार, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3 प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, चलिए तो a -1 हो गया, b माइनस आयोटा हो गया, तो ये आ जाएगा बेटा -1 का होल क्यूब प्लस माइनस आयोटा का होल क्यूब। ओके, माइनस 3a स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर इंटू b तो माइनस आयोटा प्लस 3a -1 b स्क्वायर तो माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके, चलिए -1 का क्यूब -1, आयोटा का क्यूब, ये एक सेकंड आप इसको यूं लिख सकते हो, माइनस आयोटा का क्यूब है तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और आयोटा क्यूब यूं लिख सकते हो ना। चलिए यहां से देखेंगे तो ये तो प्लस का 1, बट ये माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, यहां ये माइनस प्लस माइनस होगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा, -3 और ये माइनस आयोटा स्क्वायर यानी प्लस आयोटा स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर जानते हैं -1, तो -1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा और ये फिर माइनस का बनाएगा आयोटा स्क्वायर तो प्लस 3। क्लियर? 3 - 1 2, 3 आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा। ओके, तो ये आए इसका आंसर हो गया, यानी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेकंड, क्या लिखा है इन्होंने, पढ़ते चलिए। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 is equals to रियल पार्ट ऑफ z1 into रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 into इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो यहां पर लेट कर लें, लेट z1 is equals to a1 plus iv1 and z2 is equals to a2 plus iv2। तो यहां से आपको मालूम है कि रियल पार्ट ऑफ z1 is equals to a1 and imaginary part of z1 is equals to b1। ओके, यहां देखेंगे तो रियल पार्ट ऑफ z2 a2 and imaginary part of z2 b2। क्लियर? चलिए
LHS में आपको चाहिए बेटा Z1 Z2 का रियल पार्ट। तो Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट तो तब आएगा जब Z1 इंटू Z2 को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले Z1 इंटू Z2 पता कर लें क्या आएगा। लिखेंगे यहां पर बिकॉज Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा B2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 और ये प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2। क्लियर? तो A1 A2 आयोटा स्क्वायर -1 B1 B2 और प्लस यहां से आयोटा कॉमन लिया तो A1 B2 और प्लस B1 A2। ओके, तो ये Z1 Z2 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो यहां Z1 Z2 को अगर ऑब्जर्व करें बेटा तो Z1 Z2 का रियल पार्ट जो है वो यही तो है ना। क्लियर? तो आप लिखेंगे यहां पर कि रियल पार्ट ऑफ नाउ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A1 A2 माइनस B1 B2। यही मिल रहा है ना। अब A1 क्या चीज है? रियल पार्ट ऑफ Z1। A2 क्या चीज है? रियल पार्ट ऑफ Z2। उसी तरह से B1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, B2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो आप इस A1 को इस A2 को लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना है ना। फटाफट नोट कीजिए बेटा। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। बेटा एक मैसेज है कि कई जो स्टूडेंट जिन्होंने लेट एडमिशन अभी लिया है उनकी कई सारी क्लासेस निकल चुकी हैं, बट वो सारी क्लासेस ऐप के ऊपर हैं अपनी। सभी के पीडीएफ भी ऐप के ऊपर है और जो वीडियो लेक्चर है वो भी ऐप पर है। फिर भी कई बच्चों का इशू आता है कि सर पीडीएफ नहीं दिख रहा। तो आपको हो सकता है टेक्निकल इशू दूर किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा तो वर्क नहीं करेंगे। आप वीडियो लेक्चर में स्क्रीन को पॉज करेंगे और वहीं से लिख लेंगे। क्लियर? तो लेक्चर जो पीडीएफ है वो वही है जो आपको वीडियो लेक्चर में वर्क कराया जा रहा है। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि साहब पीडीएफ दिखाई नहीं दिया तो वर्क ही नहीं किया। तो जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन किए हैं उनको पहले तो क्या करना है, चैप्टर नंबर 3 संडे तक कवर करेंगे मैक्सिमम, लेकिन जो चैप्टर 5 है वो बहुत जल्दी विद इन 2 डेज कंप्लीट कर चुके होंगे। कहीं डाउट आएगा तो मेरे से पूछेंगे, आसान चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 की जो लेक्चर है वो 21 से स्टार्ट है, लेक्चर नंबर 21 से। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे जो चैप्टर 3 था उसको धीरे धीरे कवर करेंगे, बट जो करंट में चैप्टर चल रहा है उसको साथ साथ कवर करते चलेंगे। ओके बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा z ऐड कर रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 1 अपॉन, कई सारे क्वेश्चन आपको कराए थे इस टाइप के, 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। ये दे रखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a प्लस IV की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है? चलिए तो पहले वाले ब्रैकेट को देखना, यहां एलसीएम ले लीजिए
तो 1 माइनस 4i 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 आयोटा। ओके, और यहां क्या करेंगे बेटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 माइनस 4i 5 माइनस आयोटा 5 प्लस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा। ओके, चलिए ये 1 प्लस आयोटा माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 2 प्लस 8 आयोटा, नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा और माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ओके, यहां पर भी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15 माइनस 3 आयोटा माइनस 20 आयोटा और ये प्लस 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया बेटा 1 माइनस 2 माइनस 1 और ये प्लस 9 आयोटा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस का 4 आएगा और 4 और 1 5, और 1 माइनस 4 आई तो माइनस का 3 आई, ये 4 और प्लस 5 और ये माइनस 3 आयोटा। यहां देखें तो यहां आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो 15 माइनस 4 11 और ये 20 और ये माइनस 3, तो माइनस 23 आयोटा अपॉन 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस 1। क्लियर, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस 9 आयोटा अपॉन 5 माइनस 3 आयोटा इंटू 11 माइनस 23 आयोटा अपॉन 25 प्लस 1 26। क्लियर, अब आपको करना क्या बेटा, यहां पर कि जो न्यूमरेटर्स में दो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे, यानी माइनस 1 प्लस 9 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 11 माइनस 23 आयोटा अपॉन 5 माइनस 3 आयोटा इंटू 26। क्लियर, तो ऊपर वाले दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई कर चुके होंगे, फिर नीचे वाले के कॉन्जुगेट से फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में जो बचेगा वही स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, तो माइनस 1 का 11 से किया तो माइनस 11 माइनस 23 आयोटा। क्लियर, इसके साथ कीजिए तो प्लस 99 आयोटा और ये प्लस माइनस माइनस 9 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7207 आयोटा। ओके, अपॉन नीचे 26 और ये 5 माइनस 3 आयोटा। ये समझ गए ना? चलिए, तो यहां से देखें क्या बच रहा है बेटा, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 207 माइनस 11 को सॉल्व करेंगे, 207 माइनस 11 और ये प्लस 99 आयोटा और माइनस 23 आयोटा, इसको सॉल्व करेंगे, 99 में से 23 माइनस किया तो ये 6 9 माइनस 2 7 76 आयोटा अपॉन 26 5 माइनस 3 आयोटा। अब जो डिनोमिनेटर में है यहां, इसको भी एक सेकंड माइनस करके लिख लेना, फिर जो डिनोमिनेटर में बचा है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ओके, चलते हैं फिर आगे बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते चलिए फटाफट क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते चलेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, 2 स्टेप बचे हैं केवल। फोर्थ में दे रखा है इन्होंने कि इफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस और प्रूफ क्या करना है अपने को, प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। क्लियर? चलिए तो ध्यान से देखेंगे कि x माइनस आयोटा वाई, एक प्रॉपर्टी याद रखना बेटा कि नोट डाल के लिख लेंगे कि z1 अपॉन z2, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, तो z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट। क्लियर? तो यहां पर भी आप इसको फर्स्ट बोलते चलिए और इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए। x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस a प्लस आयोटा बी अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ दिस a प्लस आयोटा डी, सेकेंड बोल देंगे। क्लियर? और फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? क्या करना है आपको? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू रूट a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी इंटू दिस रूट a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। तो यहां a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है ना, तो x का स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर। ओके, यहां पर दोनों रूट्स हैं तो एक ही रूट के अंदर आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस आई वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस आई डी स्क्वायर। ओके, एक सेकंड यहां तक का आ भी रहा है। ओके चलिए, तो आई स्क्वायर बेटा माइनस 1 होगा तो प्लस हो जाना है ये, और आपको क्या मिल जाएगा यहां से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, यहां से भी बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर रूट करेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से स्क्वायर रूट हट चुका होगा और इधर स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना है ना, तो फटाफट नोट कीजिए बेटा। चलते हैं बेटा फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कहीं कोई डाउट आए तो तुरंत पूछेंगे कि सर यहां प्रॉब्लम है, फोन करेंगे मेरे लिए, ठीक है? देखना बेटा फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है बेटा, इन दोनों क्वेश्चंस को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करें तो पहले तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तब पोलर फॉर्म में जाएगा। तो यहां पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। चलिए तो 1 प्लस 7 आयोटा होल स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा, 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, तो 1 प्लस 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3, बिकॉज आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 4 आयोटा। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 7 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर्स के, तो 1 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा
और ये 7 4 जा 28 आयोटा स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस हो चुका होगा। ओके चलिए यहां से भी आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो 3 -28 हो रहा है ना, तो -25 और ये 21 + 4 प्लस का 25 आयोटा अपॉन 9 + 16 25 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो -1 प्लस आयोटा, ये z आ गया जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका पोलर फॉर्म आप कर चुके हैं ना कल कि पोलर फॉर्म ऑफ z, बिकॉज पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो कंपेयर करेंगे रियल पार्ट्स को, तो r cos थीटा -1, r sin थीटा +1। ओके फर्स्ट और ये सेकंड स्क्वायर करके ऐड करोगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 + 1, स्क्वायर पॉजिटिव ही रहना है तो r स्क्वायर कॉमन लेंगे ब्रैकेट 1 हो जाता है जानते हो, तो 2 और r इज इक्वल टू √2। क्लियर, डिवाइड करेंगे जानते हैं ना, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा तो 1 अपॉन -1 ये कैंसिल, sin थीटा cos थीटा tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब आपने देखा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा वो -1, +1 माइनस प्लस की फॉर्म में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एंगल फाइंड करोगे, बिकॉज थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो tan थीटा इज इक्वल टू -10 π/4। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई माइनस थीटा फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू 10 π - π/4, थीटा इज इक्वल टू 3 π/4। ओके तो पोलर फॉर्म ऑफ z क्या हो जाएगा, हेंस पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू r की वैल्यू 2 √2 और ये cos 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4। ओके इसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे। और बेटा 6, 7, 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करोगे और 9th तक समझ में नहीं आया तो पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है इन्होंने, इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 is equals to 1 plus iota, then find the value of mode of z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1। ओके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले तो आपको जो मोड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद फिर इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो आपको पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए z1 plus z2 plus 1 अपॉन z1 minus z2 plus 1 में वैल्यू पुट करना है, तो z1 2 माइनस आयोटा प्लस z2 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन z1 2 माइनस आयोटा माइनस z2 तो 1 माइनस आयोटा, साइन चेंज हो जाएंगे ध्यान रखेंगे, और ये प्लस 1। ओके तो यहां बेटा आयोटा से तो आयोटा कैंसिल हो रहा है और ये 2 1 1 4 हो गया अपॉन, यहां देखें अगर तो ये 1 से 1 कैंसिल हुआ बेटा, और ये 2 माइनस 2 आयोटा, 2 कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये मिला ना। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो ये आ चुका होगा बेटा 2 1 प्लस आयोटा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर तो प्लस 1, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा। ओके तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आया, 1 प्लस आयोटा। अब इसका मॉडुलस फाइंड करना है, लिखेंगे नाउ मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर यानी √2।
ओके, नोट कीजिए बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वो भी फटाफट देखते चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये दे रखा है इन्होंने a प्लस आयोटा बी, इफ a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू x प्लस आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। क्लियर? तो देखते चले, जो गिवन है उसको लेके आगे चलेंगे। तो यहाँ a प्लस आयोटा बी जो है, इसको तो यूं लिख सकते हो क्या, a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू होल स्क्वायर ओपन करें बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2x आयोटा, ओके, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? फिर चलिए, तो a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2x आयोटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। फिर यूं लिख सकते हो ना, a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू, सेपरेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? और फर्स्ट बोल दीजिए कॉन्जुगेट ऑफ दिस, नाउ कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज a माइनस आई बी, ओके, इज इक्वल टू, यहां भी इसका कॉन्जुगेट आएगा तो प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड, फिर वही फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फिर a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ये इंटू ये, तो ये आएगा बेटा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस आयोटा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी के कारण बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है इसलिए प्लस आ जाएगा, जानते हैं अब तो, कई क्वेश्चन में कर चुके हैं। यहां पर भी बेटा a प्लस बी ए माइनस बी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये भी आयोटा स्क्वायर के कारण प्लस का ही आएगा, यानी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर प्लस बना देगा बेटा, तो 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर बेटा, ओके। चलिए, तो ये आ चुका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम आ जाना है, तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ओके। चलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, एक सेकेंड बेटा, x की पावर 4 होगा, -2x स्क्वायर
और ये प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो फिर ये आ चुका होगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1 बेटा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो प्लस का 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी हो गई, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे यही आएगा, और अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना है ना, हेंस प्रूफ। तो यहां तक के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, बट यहां तक सबका कंप्लीट वर्क होना चाहिए। ओके? कहीं डाउट आएगा तो फोन करके पूछेंगे, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, ऐप पर पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम को छोड़ देंगे, बोले चलो ठीक है नहीं हो रहा। क्लियर? हर हाल में आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। थैंक यू बेटा।